Hello students, good morning to all of you. We start next topic, potential energy, kinetic energy and total energy of a body in simple harmonic motion. तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब हम तीनों एनर्जी की बात करेंगे। यहाँ पर पहले पोटेंशियल निकालेंगे, फिर काइनेटिक एंड फिर टोटल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में लेट एम बी द मास ऑफ द ऑस्किलेशन बॉडी, जो m है वो ऑस्किलेशन बॉडी का मास है, एंड y डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एन इंस्टेंट t, देन द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है। a क्या है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ऑस्किलेशन का, बॉडी के ऑस्किलेशंस का, और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की। ठीक है, अब इसमें हम लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे बॉडी की। तो लीनियर के लिए हम u का यूज़ करेंगे वेलोसिटी के लिए, और एक्सेलरेशन के लिए हम अल्फ़ा का यूज़ करेंगे। तो u इज़ इक्वल टू आ जाएगा dy अपॉन dt। ठीक है, और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू du अपॉन dt। अब इसकी जगह हम जब y की वैल्यू रखेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a ओमेगा कॉस ओमेगा t। देखिए साइन ओमेगा t का अगर जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो केवल कॉस ओमेगा t आता है और ओमेगा बाहर, लेकिन जब कॉस का करते हैं तो माइनस लग जाता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम अल्फ़ा इज़ इक्वल टू du अपॉन dt u का करेंगे तो उसमें हम यहाँ पर हमने ओमेगा और कॉस की जब हमने वैल्यू पीछे पुटअप की थी तो ये आया था आपका रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही हम यहाँ पर जब डी यू अपॉन डी टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, जो आपको इक्वेशन में दिया हुआ है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, फोर्स दिया है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास है m, एक्सेलरेशन है अल्फ़ा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो f आ जाएगा माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, इफ़ द बॉडी अंडरगोज ए फर्दर इनफाइनाइटली स्मॉल displacement dy, the work done against the restoring force is given by dw is equal to minus f dy। अब देखिए एफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई और डी वाई आपके पास सिंपल है। द टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द बॉडी थ्रू वाई कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द आर एच एस ऑफ द अबव इक्वेशन बिटवीन द लिमिट वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू वाई। हम वर्क डन निकालेंगे तो 0 टू वाई लेंगे, और m ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई, यहाँ से जो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है उसे हम बाहर लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा आपका जो y की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2, और इसके लिमिट रख देंगे 0 टू y। तो आपके पास जो w की वैल्यू आएगी वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगी, जिसमें टोटल इंटरनल एनर्जी u इज़ इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली ऐसे हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की शुरुआत हम u की वैल्यू से करेंगे यहाँ पर। तो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ y, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो y है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी u इज़ इक्वल टू w मतलब ओमेगा, और रूट में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो लीनियर वेलोसिटी ले रहे हैं वो u से डिनोट की जा रही है, तो k इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ एम यू की जगह हम जब ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे तो सबका स्क्वायर होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियरली द काइनेटिक एनर्जी k ऑफ द बॉडी डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज ऑफ डिस्प्लेसमेंट y, एंड इन द इक्विलिब्रियम पोजिशन y इज इक्वल टू ए इज मैक्सिमम। ठीक है, अब हमने पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली, काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली, तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे इज इक्वल टू के प्लस यू करके, या यू प्लस के। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू को पुटअप करेंगे, जो इसमें कॉमन है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन ले लेंगे और आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास केवल ए स्क्वायर बचेगा। तो जो टोटल एनर्जी आई है ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दिस दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ फ्री फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, कि जो बॉडी की टोटल एनर्जी है वो आपकी फ्री है डिस्प्लेसमेंट वाई से, दैट इज़ इट रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये आपकी सेम है बॉडी के मोशन के दौरान।
ठीक है। तो E इज इक्वल टू आपके पास क्या इक्वेशन आई है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू जो हम 2 पाई एन रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई, मतलब ये 4 पाई हो जाएगा क्योंकि ओमेगा की जगह रखेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 आ जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो thus in simple harmonic motion the total energy of a particle is directly proportional to the square of the amplitude a square and to the square of frequency n square। ये सब बता दिया है कि जो एम्पलीट्यूड है वो a स्क्वायर है, स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का जो स्क्वायर है वो n स्क्वायर है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पर एनर्जीज दे रखी हैं। यहाँ पर पहली है इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की जो u आई थी वो आपकी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपकी कैपिटल E रहेगी। ठीक है। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर किसके इक्वल है, E के, तो E रख देंगे मैक्सिमम। ऐसी सेकंड में जब हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन निकालेंगे y इज इक्वल टू ए रख कर, तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो u इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वो आपकी कैपिटल E मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस बार k इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पर एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी को पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले हमने y बराबर 0 रखा था डिस्प्लेसमेंट में, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 आई थी, काइनेटिक एनर्जी E आई थी और टोटल एनर्जी कैपिटल E। ऐसी डिस्प्लेसमेंट जब हम y इज इक्वल टू a/2 रखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। ऐसी अलग अलग y की वैल्यू निकाल कर आप पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी को यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे हम टाइम एनर्जी ग्राफ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, यहाँ से हम u इज इक्वल टू dy/dt निकालेंगे तो आपके पास आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t और कैपिटल U इंटरनल एनर्जी जब हम पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पर जब निकालेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर आया था, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे y की, तो ये आ जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। ऐसी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, ऐसी हम टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू k प्लस यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास टोटल जो एनर्जी आएगी वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर रहेगी। ठीक है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज पीरियोडिकली विद टाइम वाइल टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके टाइम के साथ चेंज होगी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ शो हो रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कंप्लीट है और जो इसकी चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है और काइनेटिक एनर्जी की वो ट्वाइस हो रही है सिंपल हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ आपका इस तरीके से शो होगा पोटेंशियल एनर्जी के बीच में और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ठीक है। तो इस तरह से आप इसे ग्राफ को शो कर सकते हैं।